हेलो एंड वेलकम टू शमा क्लासेस। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर 1 द लास्ट लेसन बाय अल्फोंसे डॉडेट। सो गाइस, इससे पहले कि हम चैप्टर शुरू करें, लाइन बाय लाइन पढ़ें, पहले हम देख लेते हैं अबाउट द ऑथर। सो अल्फोंसे डॉडेट वाज अ फ्रेंच नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। अल्फोंसे डॉडेट एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। The last lesson is set in the days of the Franco-Prussian War in which France was defeated by Prussia led by Bismarck. The last lesson जो स्टोरी है वो तब की है या उन दिनों से ली गई है जब फ्रांस और प्रशिया में युद्ध चल रहा था और इस युद्ध में फ्रांस हार गया था प्रशिया से। उस वक्त प्रशिया को लीड कर रहे थे बिस्मार्क। Prussia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Austria. प्रशिया में कौन कौन इंक्लूडेड था? तो वो थे जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, यानी कि ये तीनों मिलकर प्रशिया का निर्माण कर रहे थे। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्जेक एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रशियन हैंड्स। क्योंकि फ्रांस हार गया था तो फ्रांस के जो दो डिस्ट्रिक्ट थे, एक था अल्जेक और दूसरा था लॉरेन, अब ये दोनों चले गए थे प्रशिया के हाथ में। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। अब इस स्टोरी को हमें पढ़ना है और देखना है कि क्या प्रभाव हुआ उस युद्ध का स्कूल की लाइफ पर। तो चलिए शुरू करते हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड was in great dread of a scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles. अब आई यहाँ पे किसको बता रहा है? आई मैं आपको बता दूँ, इस चैप्टर का जो मेन लीड है, जो कैरेक्टर है फ्रेंच, वो अपनी बातें यहाँ पे बता रहा है इस लेसन में। तो आई यहाँ पे बताता है फ्रेंच को। फ्रेंच नाम आएगा भी आगे, लेकिन मैंने आपको बता दिया ताकि कुछ भी सस्पिशियस ना रहे आपके दिमाग में, उस बच्चे का जो नाम है फ्रेंच वो रहे। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। फ्रेंच कहता है कि मैंने उस दिन सुबह थोड़ा लेट निकला स्कूल के लिए। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ ए स्कॉल्डिंग, और मुझे बहुत डर था कि मुझे डांट पड़ेगी, स्पेशली खास तौर पर बिकॉज एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, क्योंकि एम हेमल जो उनके टीचर थे उन्होंने कहा था कि आज मैं पार्टिसिपल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछूंगा। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे तो एक वर्ड भी पार्टिसिपल का नहीं पता था। पार्टिसिपल आपको पता होगा, ग्रामर का एक टॉपिक है पार्टिसिपल, तो वो ग्रामर के टीचर थे और वो पार्टिसिपल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने वाले थे। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। एक क्षण के लिए तो मैंने सोचा कि चलो भाग जाते हैं और बाहर कहीं पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट। फ्रेंच कहता है कि वो जो दिन था वो बड़ा ही अच्छा था, ब्राइट था। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, चिड़िया चहचहा रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द sawmill द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। और कह रहा है कि वहीं पर एक खुले मैदान में, जो सॉमिल के पास था, सॉमिल का मतलब जहाँ लकड़ियाँ काटी जाती हैं उसी के पास, सॉमिल के पास एक फील्ड था, वहाँ पे जो प्रशियन सैनिक थे वो ड्रिल कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। टेम्पटिंग का मतलब होता है मोहक लगना, कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग या इंटरेस्टिंग लगना। तो इसको जो है वो प्रशियन सोल्जर्स का वो ड्रिलिंग देखना ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था दैन कि मैं जाके पार्टिसिपल्स के रूल डिस्कस करूँ या बताऊँ सर को। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरीड टू स्कूल। लेकिन मेरे में इतनी ताकत थी कि मैंने अपने आप को रोक लिया और स्कूल के लिए जल्दी से निकल गया। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जब मैं टाउन हॉल से आगे निकला तो मैं क्या देखता हूँ कि बुलेटिन बोर्ड के पास भीड़ लगी हुई है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट वर्ड आ गया, बुलेटिन बोर्ड। तो बुलेटिन बोर्ड क्या है? तो देखिए, बुलेटिन बोर्ड वो है जहाँ पे सारे न्यूज़ आते थे, जितने भी स्पेशल न्यूज़ आते थे वो बुलेटिन बोर्ड पे लिख दिए जाते थे, लोगों को पता चल जाता था। फॉर द लास्ट 2 years ऑल अवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। फ्रेंच कहता है कि पिछले 2 साल से जितने भी बुरी खबर आ रही है वहीं पे लिख दिया जाता है, हमें वहीं से पता चलती है। बुरी खबर जैसे द लॉस्ट बैटल्स, जो युद्ध ये हार गए होते हैं वो बोर्ड से पता चल जाता था। द ड्राफ्ट द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स, ऑफिसर्स के जो भी ऑर्डर आते थे वो बोर्ड पे आ जाते थे और लोगों को पता चल जाता था। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। फ्रेंच कहता है कि बिना रुके, यानी कि तो दौड़ रहा था स्कूल के लिए, तो बिना रुके मैं सोचा
कि अब क्या ऐसा हो सकता है, अब इतना क्या बुरा हो गया है जो बुलेटिन बोर्ड पर न्यूज़ आई है। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, क्योंकि मैं जा रहा था, जितनी जल्दी जा पाता मैं जा रहा था वहाँ पे। द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वॉज देयर, एक ब्लैक स्मिथ था, वॉस्टर नाम था उसका, जो वहीं पर था विथ हिज अप्रेंटिस, अपने अप्रेंटिस के साथ। अप्रेंटिस का मतलब अपने लर्नर या उसके साथ जो काम करता था उसके साथ वहीं पर था। रीडिंग द बुलेटिन, वो भी बुलेटिन यानी कि न्यूज़ को सुन रहा था या पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे बुलाया। डोंट गो सो फास्ट बब, वो कहता है बच्चे ज़्यादा जल्दी जल्दी मत जाओ। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम स्कूल अपने टाइम से बहुत पहले पहुंच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रिच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, तुम और मैं अब एम हैमल के छोटे से बगीचे तक पहुंच गया था और इन सब के बीच में बहुत थक गया था। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट bustle which could be heard out in the street। फ्रेंच कहता है कि अक्सर जब स्कूल शुरू होता था या सबसे पहला जब पीरियड होता था स्टार्टिंग टाइम में, इतनी ज़्यादा शोर होती थी कि वो सारी आवाज़ रोड तक जाती थी। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, अब देखिए क्या क्या शोर होता था, किस चीज़ की आवाज़ रोड तक जाती थी, वो नेक्स्ट लाइन में बता रहा है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क का खोलना बंद करना। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, देखिए यूनिसन का मतलब होता है, जैसे आपको पता होगा जब बच्चे क्लास में पढ़ना शुरू करते हैं, टीचर बोल देता है कि ऐसा है रीड करो, इतने को तुम लर्न करो। तो जब बच्चे लर्न करते हैं तो उसी चीज़ को जब सारे बच्चे बोलते हैं एक साथ तो आवाज़ बहुत लाउड हो जाती है और एक ही आवाज़ बार बार आती है, इस तरीके से एक के ऊपर एक रिपीट होती है। तो उसी को कह रहा है कि लेसन रिपीटेड इन यूनिसन वेरी लाउड, बहुत तेज़ आवाज़, विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और इतनी तेज़ आवाज़ होती थी कि हमें अपनी ही आवाज़ सुनने के लिए, समझने के लिए हमें अपने कान बंद करने होते थे। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर क्या करता था, अपनी स्केल को टैप करते थे टेबल पर। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन आज तो सब कुछ शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। अक्सर ये क्या करता था कि इतनी ज़्यादा शोर हल्ला होता था, कमोशन मतलब हल्ला होना, रूम में या इनके क्लास में इतना ज़्यादा शोर होता था कि टीचर को पता ही नहीं चलता था कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, और फ्रेंच धीरे से जाके चुपचाप से अपनी सीट पर बैठ जाता था। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन तो इतना ज़्यादा सब कुछ शांत था कि ऐसा लग रहा था जैसे आज तो संडे की सुबह है। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स, खिड़की से मैंने अपने क्लासमेट्स को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो तो पहले से आके बैठे हुए थे अपने सीट पर। एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और एम हैमल इधर उधर जा रहे थे और उन्होंने अपने बाजुओं में ले रखा था आयरन यानी कि लोहे की एक छड़ी ले रखी थी। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, मुझे क्या करना था, मुझे दरवाज़ा खोलना था और कि सबके सामने से होकर मुझे क्लास में इंटर करना था। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, कह रहा है कि आप इमेजिन कर सकते हो, आप कल्पना कर सकते हो कि मैं कितना शर्मिंदा था। ब्लश्ड मतलब शर्मिंदा होना, मैं कितना ज़्यादा शर्मिंदा था। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, और मैं कितना डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन मैंने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। एम हेमल सामी, एम हेमल ने मुझे देखा एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत ही दयालु भाव से या बहुत ही शांत भाव से मुझसे कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच। देखिए अब यहाँ पर आपको फ्रेंच का नाम आ गया। तो एम हेमल कहते हैं कि छोटे फ्रेंच, जाओ जल्दी से अपनी सीट पर बैठ जाओ। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, और ये कूद कर जाता है और जल्दी से अपने डेस्क पर बैठ जाता है। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट। अभी मैं अपने डर पे काबू पाया था या ओवरकम हुआ था उससे, अपने डर से, तो मैं क्या देखता हूँ कि जो हमारे टीचर है एम हैमल हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, उन्होंने बड़ा ही सुंदर सा अपना हरा कोट पहन रखा है। हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप,
उन्होंने अच्छी सी शर्ट पहनी है, बहुत ही चमकदार सी शर्ट है उनकी, एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उनका छोटा सा सिल्क का कैप है, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और जो कैप है पूरी तरह से कढ़ाई की हुई है, दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। वो ऐसे कपड़े सिर्फ 2 दिनों पे पहनते थे, एक तो इंस्पेक्शन के दिन यानी कि जिस दिन जांच वांच होता था उस दिन पहनते थे, और दूसरा प्राइस डे, जिस दिन प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का डे होता था उस दिन वो इतने अच्छे कपड़े पहनते थे। लेकिन आज उन्होंने ऐसे कपड़े पहने थे तो ये सोचने की बात थी। बिसाइड्स द होल स्कूल सिम सो स्ट्रेंज एंड सोलम। अब इसके अलावा, बिसाइड्स मतलब होता है के अतिरिक्त, अब इसके अलावा और क्या था कि पूरा स्कूल बहुत ही अजीब या बिल्कुल अलग सा लग रहा था और सोलम शांत दिख रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट was to see on the back benches that were always empty. जो चीज़ सबसे ज़्यादा मुझे आश्चर्यचकित की वो ये था कि उस क्लास के जो बैंक बेंचेस थे यानी कि सबसे लास्ट वाले बेंचेस थे वो हमेशा खाली रहा करते थे। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्व्स। उस खाली सीट पर उस दिन कौन बैठा था? गांव के कुछ लोग बैठे हुए थे। और उस गांव के कुछ लोगों में कौन थे वो लोग? देखिए, ओल्ड हाउसर, पहला है बूढ़ा हाउसर। हाउसर कौन है? जैसे सरनेम हो गया, तो हाउसर एक सरनेम है, यानी कि बूढ़ा हाउसर बैठा हुआ है पीछे, विथ हिज थ्री कॉर्नर्ड हैट। उसने 3 कॉर्नर वाला हैट पहना हुआ है हाउसर ने। द फार्मर मेयर, फार्मर का मतलब होता है पूर्व, पूर्व मेयर जो थे वो पीछे बैठे थे। द फार्मर पोस्ट मास्टर, पूर्व पोस्ट मास्टर, एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और इसके अतिरिक्त बहुत सारे लोग पीछे बैठे थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई दुखी दिख रहा था। एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और हाउसर अपने साथ लेकर आया था एक पुरानी प्राइमर। प्राइमर का मतलब होता है कि बच्चों की किताब जिसमें ABCD वगैरह सब रहता है, वो बुक लेकर आया था हाउसर। थम्ब्ड एट द एजेस एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और वो किनारों से मुड़ी हुई थी वो बुक। हाउसर ने क्या किया, उसे अपने घुटनों पर खोलकर रख लिया, विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और उसने बहुत बड़े बड़े चश्मे लगाए हुए थे और उससे वो देख रहा था उन पेजेस को और पढ़ रहा था। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, मैं बहुत ही सरप्राइज था इन सब चीज़ों से। एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, तभी एम हेमल अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज टू मी, और फिर जैसा वो पहले बिहेव करते थे या जिस तरीके से बोलते थे वैसे ही वो बोलते हैं और कहते हैं, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चे, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, कि अब जो चैप्टर मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ वो आपके लिए लास्ट लेसन है। देखिए, इस चैप्टर का ये लास्ट लेसन या नाम आ गया है यहाँ पे। तो हेमल कहते हैं कि ये लास्ट लेसन है जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आज के बाद से पढ़ाई खत्म। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्जेक एंड लॉरेन। अब एम हेमल बताते हैं कि बर्लिन से ऐसा आदेश आया है कि अल्जिक और लॉरेन के सारे स्कूल में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रांस नहीं। यानी कि गैस देखिए, यहाँ पे जो फ्रांस तो हार गया था, अब फ्रांस पे किसका कब्जा हो गया था? पर्शिया का। ठीक है, तो अब पर्शिया नहीं चाहता था कि फ्रांस में फ्रेंच लैंग्वेज चले, वो अपनी लैंग्वेज चलाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बोल दिया कि नहीं, अब हर स्कूल में जर्मन ही चलेगा, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं चलेगा। तो इन्होंने वही चीज़ बताया। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, कह रहे हैं कि जो नया टीचर है आपका वो कल से आएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका आखिरी फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ें आज का जो लेसन है। वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। अब ये जो वर्ड्स एम हेमल ने बोला वो मेरे लिए एक बिजली, ऐसा लग रहा था जैसे बिजली गिर गया हो, बिल्कुल सरप्राइज था वो मेरे लिए। ओ द रेचेस, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। अब फ्रेंच को समझ में आता है कि टाउन हॉल के पास जो बुलेटिन बोर्ड था उस पर क्या न्यूज़ लिखी हुई थी उस दिन। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइड। फ्रेंच कहता है कि क्या मेरा ये आखिरी फ्रेंच लेसन है, पर क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मुझे तो अभी ठीक से लिखने भी नहीं आता है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं आगे सीख भी नहीं पाऊंगा इसको। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, क्या मुझे अभी इसको रोकना होगा? ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, मैं कितना दुखी हूँ कि मैं ठीक से अपने
लेसन्स को या अपने चैप्टर्स को नहीं समझा हूँ, नहीं पढ़ पाया हूँ। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स आर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार। और मैं क्लास में तो ठीक से पढ़ता नहीं था, और इसके अलावा मैं क्या करता था, मैं क्या करता था, चिड़ियों के अंडों को ढूंढता था, या फिर सार, सार एक नदी का नाम है, वहाँ पे जाके मैं टहलता था। माई बुक्स दैट हैड सीम सच अ न्यूसेंस अ वाइल एगो, ये किताबें जो पहले मुझे बहुत ही बेकार लगती थी, सो हैवी टू कैरी, बहुत भारी लगती थी ले आने में। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप। कह रहे हैं ये ग्रामर, ये हिस्ट्री, ये सब तो मेरे अब पुराने दोस्त हो गए जिन्हें मैं नहीं छोड़ना चाहता। एंड एम हेमल टू, और एम हेमल को भी मैं नहीं छोड़ना चाहता। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। ये आइडिया ही कि सब कुछ ख़त्म होने वाला है, या फिर एम हेमल जाने वाले हैं, मैं उन्हें फिर से कभी नहीं देख पाऊँगा, ये सारी चीज़ें मुझे बुला देती हैं। वो उनका स्ट्रिक्ट होना, एम हेमल का स्ट्रिक्ट होना और गुस्से वाला होना, ये सारी चीज़ें मुझे बुला देती हैं कि अब मैं उनसे बिछड़ने वाला हूँ। Poor man. It was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. फ्रेंच कहता है कि बेचारे सर, अब समझ पाया हूँ कि इन्होंने एज अ ऑनर आज संडे का ड्रेस पहन कर आया है, और ये ऑनर किसके लिए है, अपनी कंट्री के लिए है, अपनी लैंग्वेज के लिए, फ्रेंच लैंग्वेज के लिए है, जिसलिए उन्होंने आज लास्ट डे होने के नाते संडे का ड्रेस, फैंसी ड्रेस पहन कर आए थे वो। And now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. अब मुझे समझ में आया कि ये गांव के बूढ़े लोग क्लासरूम के बैक बेंचेस पे क्यों बैठे हुए थे। It was because they were sorry to that they had not gone to school more. ये इसलिए था क्योंकि वो भी बहुत ही दुखी थे और पछता रहे थे कि वो क्यों नहीं स्कूल गए, या क्यों नहीं फ्रेंच लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ा। It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service. ये उन लोगों का तरीका था हमारे मास्टर को थैंक्स बोलने का कि उन्होंने अपने 40 साल वफादारी से इस सर्विस में दे दिया था, एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर नो मोर, और वो अपना सम्मान अपने देश के लिए दिखाने के लिए आए हुए थे वहाँ पर। While I was thinking of all this, I heard my name called. अभी मैं सोच ही रहा था इन सब चीज़ों के बारे में, तभी मैंने सुना कि मेरा नाम बुलाया जा रहा है। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब मेरा टर्न आ गया था आंसर देने का, या जो क्वेश्चन था उसको सुनाने का। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through very loud and clear. मैंने क्या नहीं किया उस क्वेश्चन का आंसर देने में, मैंने बहुत अच्छे से समझाया, बहुत तेज़ और क्लियर बोला, एंड विदाउट वन मिस्टेक, एक भी मिस्टेक ना हो, मैंने पूरा कोशिश किया। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर, लेकिन जैसे ही मैंने शुरू किया पहले वर्ड से ही सारा कुछ मिक्स हो गया और मैं वहाँ खड़ा ही रह गया। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपने डेस्क को पकड़े हुए, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, मेरा दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था और मेरा इतना डेयर मैं नहीं कर पा रहा था, इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं नज़र उठाकर ऊपर देख सकूं। आई हर्ड एम हैमल से टू मी, मैंने सुना कि एम हैमल मुझसे कहते हैं, आई वुडेंट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, लिटिल फ्रेंच, छोटी फ्रेंच, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें खुद बहुत ही बुरा महसूस हो रहा होगा। सी हाउ इट इज़, देखो क्या हो गया, पहले मैं तुम लोगों को समझाता था कि पढ़ लो, समझ लो इन चीज़ों को, तो तुम लोग नहीं पढ़ते थे, अब तुम खुद देखो कि क्या हो गया। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। एमएमएल समझाते हैं कि हर रोज़ हम कहते हैं कि अरे मेरे पास बहुत टाइम है, कल कर लूँगा, कल कर लूँगा, आई विल लर्न इट टुमारो, मैं कल लर्न कर लूँगा, अभी तो बहुत टाइम है। होता है ना कि एग्ज़ाम टाइम में हम ऐसे सोचते हैं, पहले सोचते हैं कि जब एग्ज़ाम आएगा तो लर्न करेंगे, लेकिन जब सडन आपका डेट आ जाता है एग्ज़ाम का और आप जल्दी जल्दी करने लगते हो, तब आपको पता चलता है कि काश मैं पहले ही सारी चीज़ों को लर्न कर लिया होता, तो आज सिर्फ रिवाइज करना होता। तो वही चीज़ समझा रहे हैं कि आपको लगता है कि अभी तो मेरे पास बहुत टाइम है, लेकिन ऐसा नहीं है। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब तुम देखो कि हम कहाँ आ गए हैं। आर दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्जिक, ये एल्जिक के साथ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल वक्त है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, और ये जो है अब कल से बंद हो जाएगी और यहीं तक इसकी लर्निंग होगी, या आज ही बस हम पढ़ सकते हैं फ्रेंच को यहाँ पर। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू हाउ इट इज़, यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन
एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक न राइट योर ओन लैंग्वेज। अब वो लोग जो फ्रांस के नहीं हैं, यानी कि जो पर्शियन है और वो हम पे रूल करने वाले हैं, वो ये खुद कहेंगे कि ये सिर्फ नाम के फ्रेंच है या फ्रांस के रहने वाले हैं, इनको तो अपनी खुद की लैंग्वेज नहीं आती। एंड yet यू कैन नाइदर स्पीक न, वही चीज़ कि इनको तो अपनी खुद लैंग्वेज नहीं आती, बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच। एम एम एल कहते हैं कि तुम सबसे बुरे नहीं हो फ्रेंच। आई हर्ड एम हैमिल से टू मी, मैंने सुना कि एम एम एल मुझसे कहते हैं, आई वुडंट कॉल यू, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, लिटिल फ्रेंच, छोटी फ्रेंच, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम खुद बहुत ही बुरा महसूस कर रहे होगे। सी हाउ इट इज़, तुम देख लो कि कैसा है ये। एवरी डे वी हैव सेट टू आवर सेल्फ, हर रोज़ हम अपने आप से कहते हैं, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि मेरे पास तो अभी बहुत टाइम है, आई विल लर्न इट टुमारो, मैं अब इसे कल लर्न कर लूँगा। होता है ना कि हम सिर्फ एग्ज़ाम में पढ़ते हैं, उससे पहले अगर लर्न करने को कहते हैं तो बच्चे कहते हैं कि अरे अभी तो बहुत टाइम है, अभी एग्ज़ाम में बहुत टाइम है, जब एग्ज़ाम करीब आ जाएगा तो मैं लर्न कर लूँगा। तो ऐसा नहीं है, चीज़ें चेंज हो जाती हैं कभी कभी। ओके, एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, अब तुम देख सकते हो कि हम कहाँ आ गए हैं। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्जर, ऐसी कुछ परेशानी एल्जेक के साथ है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, वो भी कल पे हर चीज़ को टाल देती है। Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak nor write your own language? कह रहे now those fellows out there, मतलब अब बाहर के जो fellows हैं वो तुमसे साफ कह सकते हैं, बेझिझक कह सकते हैं कि तुम किस चीज़ के तुम फ्रेंचमैन हो। ना तो तुम्हें फ्रेंच लिखने आता है और ना ही तुम पढ़ सकते हो, यानी कि तुम अपनी लैंग्वेज तो खुद नहीं जानते हो, तुम किस हक से अपने आप को फ्रेंचमैन कहते हो। अब यहाँ बाहर के लोगों से क्या मतलब है, वही प्रूशियंस की बात हो रही है कि वो बाहरी हैं और वो कहेंगे कि हम हमारा जो फ्रेंच मैन कहने का हक है वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम अपनी लैंग्वेज को खुद नहीं जानते हैं। एंड इट बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच। फिर एम एल कहते हैं, एम एम एल कहते हैं कि बेचारे फ्रेंच, सिर्फ तुम ही सबसे बुरे नहीं हो, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विद, हम सब में से सबके पास कुछ ना कुछ होता है जिस पे हम अफसोस करते हैं, पछताते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो इस वीडियो में अगर आपको कहीं कोई डाउट है तो ज़रूर पूछिए कमेंट में, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं इन नेक्स्ट वीडियो विद इट्स नेक्स्ट पार्ट। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।